डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मैथ कमजोर है तो ये वीडियो आपका मील का पत्थर साबित होगा। एक 5 दिन का चैलेंज है जिसे आप अगर पूरा कर लेते हैं तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बातों को शुरू करते हैं कि हम तैयारी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं मैथ हमारी सुधरती है कि मैथ के बगैर तो कोई कंपटीशन होता भी नहीं है। तो नहीं जानने के कारण तैयारी नहीं हो पाता है। क्या नहीं जानने के कारण? मैथ को सीखा कैसे जाता है। जी हां, गणित में आपका दिमाग नहीं चलता, इस गलत धारणा को लेते हुए और गणित की प्रक्रिया को सही तरीके से सीखने की कोशिश ना करने का नतीजा है आप गणित सीख नहीं पाते हैं। तो अगला 5-7 मिनट जो है बहुत ही रोचक रहेगा, बहुत सारे बातों को आप जानेंगे। तो इसे बने रहने के लिए बस एक गुजारिश करूंगा। तो सबसे पहले होता है कि कहां से शुरू करें। मुझे तो गणित में कुछ आता ही नहीं है, तो मैं शुरू कहां से करूं और 5 दिन में करामत कैसे हो जाएगा, कैसे कर लेंगे भाई। ये भी एक सवाल जब आपने देखा थंबनेल को आपको आया होगा। और अगर इन सारे चीजों को करना है तो मटेरियल फ्री में कहां से प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ कैसे पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी सवाल है। यूट्यूब पे पढ़ी रहे, लाइव क्लास 2-4 टीचर का देखते ही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कोचिंग ज्वाइन कर लो, पैसे पहली बार लगाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। रिकॉर्डेड वीडियो से देखो या वेबसाइट से पढ़े, हजारों सवाल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें? देखिए, लंबी भाग से शुरू करना ये नंबर 1 है। उसके बाद है नंबर 2 है काटना, इसे सीखना है। नंबर 3 है लौसा मौसा। अगर बोलते लोग मुझे कि कुछ लोग बोलेंगे आप लोगों में से शायद कि सर ये सब मेरे को आता है। अरे भाई, आता है तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, भिन्न, ये और 5वां दशमलव। अब जब ये आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से सीखेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन की करामत की जो बात हुई है उसके लिए क्या है? बेसिक टू कंसेप्ट। आप लंबी भाग बेसिक सीखे हैं, कंसेप्ट में कहां गए? तो बेसिक से कंसेप्ट जब तक नहीं करेंगे, बेसिक सीख के क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिक के सवाल किसी कंपटीशन में नहीं आते हैं, उससे जुड़े कंसेप्ट के सवाल आते हैं। तो तैयारी की एक लहजा जो है वो कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो पूछा मटेरियल फ्री में कहां मिलेगा। कुछ तो पढ़ूं, फायदा तो हो, तब तो फिर जेब में हाथ डालूं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि सारा चीज फ्री में होता नहीं है, लेकिन भरोसा तो होना चाहिए कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये जो चीजें हैं ddSir.co.in स्टोर और इसमें है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अभी भाग मत जाइएगा, पहले पूरी चीजों को समझ लें, सीखा कैसे जाता है। जो लोग यहां से चले जाएंगे उनको कुछ नहीं पता चलेगा कि 5 दिन का करामत कैसे होता है। तो पहले शुरू करते हैं। देखिए, यहां बेसिक लिखा हुआ, यहां रिलेटेड कंसेप्ट लिखा हुआ है। जरा इसे एक एक करके सोचते हैं और समझते हैं। और जैसे मैंने बोला था ddSir.co.in/स्टोर, यहां पर ये सारी चीजें हैं। पहले मैंने लंबी भाग की बात किया था, 4 वीडियो होंगे, उसमें 30 मिनट वीडियो को देखने में लगेंगे। फिर वीडियो को देखने के बाद आपको रुकना नहीं है, उसमें मॉक टेस्ट के 11 सवाल दिए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये किसी वीडियो में आपको मॉक टेस्ट नहीं, क्या होता है, गणित वीडियो देख के केवल सीखा नहीं जा सकता है, खुद से हल करना पड़ता है। आप में से कोई भी ये नहीं सोचता होगा कि वीडियो देख के मैं बिना तैरना सीखे हुए वीडियो से सीख के मैं नदी में छलांग लगाऊंगा। लेकिन गणित जब करते हैं तो इस बात को पूरा बिलीव कर लेते हैं कि मैं वीडियो देख लूंगा और नोटबुक में एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, कलम को बिना रगड़े मैं गणित सीख लूंगा। ये सोच क्यों है? तो चलिए, 30 मिनट और प्रैक्टिस वहीं पे दिया हुआ है, तो 80 मिनट में लेके पकड़ लीजिए महाराज, 2 घंटा में लंबी भाग थोड़ी सी सीख जाएंगे, पूरा नहीं सीख पाएंगे।
उतने में काम चलेगा। काटना पीटना भी जो है उसकी 3 वीडियो लिखा हुआ है, प्रैक्टिस के 11 सवाल हैं, 2 घंटे में ये भी तैयार हो जाएगा, करने लायक हो जाएंगे, मास्टर नहीं बनेंगे। लसा मासा का भी 3 वीडियो है, 20 मिनट का है, प्रैक्टिस में 7 सवाल दिए गए हैं और ये मॉक टेस्ट टाइप का है। अगर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सही करेंगे, गलती करेंगे, तो वही वीडियो ही आपको बताएगा कि आपने गलती कहाँ किया, उसे सुधारेंगे तो चलिए 2 घंटा में ये तैयार हो जाएगा। उसी तरह भिन्न की लेते हैं, 3 वीडियो है, उसमें 20 मिनट लगते हैं, प्रैक्टिस के 7 सवाल है, 50 मिनट लगेंगे, गलती करेंगे तो वहीं पे हल करके दिखाया गया है। एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो है, तो गलती कहाँ किया उसे समझ के सही कर लेंगे तो दुरुस्त हो जाएंगे। अब दशमलव का है, इसमें 4 वीडियो है, 20 मिनट है, प्रैक्टिस के 8 सवाल है, ये भी 2 घंटा। तो सवाल आपका जो है ये 2-2 घंटा करके 5 दिन लगाइए और मेरे हिसाब से 3 दिन में ही इस झमेले को खत्म कर दीजिए। क्यों? यहां से कुछ नहीं होता है, मगर इसके बगैर भी कुछ नहीं होता है। मैंने दोनों शब्द बोले हैं, इसके बगैर भी कुछ नहीं होता है और इसको जान के भी कुछ आप तोड़ नहीं लेंगे। यहां से शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे आप लंबी भाग की विधि सीखा है, भैया इसी यही भाग तो देना है, आप इस सवाल को पहचान रहे होंगे, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखे होंगे। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जी हाँ, सिंपल भाग है, ये केवल भाग देना है। तो ये सीखने के बाद ये कंसेप्ट को नहीं पूरा करते हैं, इसका मकसद क्या हुआ? ये कभी तो एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो ये सवाल। इसको आप संख्या पद्धति बोलते हैं भाई साहब, बेसिक भाग में ही संख्या पद्धति घुसा हुआ है। दूसरा एक सवाल देख लेते हैं, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल दिख रहा है ना, आपसे टकराया है ना, केवल भाग देना तो था और लंबी भाग। इसके 25 सवाल है, तो अगर इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लेते, हाँ लंबी भाग से दशमलव तक, और 2 दिन में इस 25 सवाल को करते हैं, तो 5 दिन में आप बोल सकते हैं कि 25 सवाल का आपने अपने जेब में रखा है। जेब में क्यों रखा है वो उस साइट पे जाएंगे तो पता चलेगा कि आप उसे भूल नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत का ये 5 दिन है, इतना कर लिए, जब जेब में 25 सवाल हो तो दिल में आपकी इच्छा करे कि हम आगे बढ़ेंगे। आगे काटना पीटना है, कोई भी सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें काटना नहीं हो। तो कहने का मतलब, अब जैसे 70 का 135% पहचाना दिख रहा है ना, सिंपल काटना ही तो है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा एक बड़ा सा सवाल ले लेते हैं, ए के पास जितने चॉकलेट थे बी के पास उसके 15% अधिक थे, उसी तरह सी के पास बी से 20% अधिक चॉकलेट थे। अगर सी के पास 345 चॉकलेट थे तो ए के पास कितने चॉकलेट थे? कुछ नहीं है, केवल काटना है। आप सवाल पढ़ के समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि बेसिक से कंसेप्ट की कनेक्शन नहीं होता है, तार जुड़ता नहीं है। और तार नहीं जुड़ के हर बार बोलते हैं कि हमें 0 लेवल से पढ़ना है। कभी दिमाग में तो सोचिए कि आपको करना क्या है। आपको इस तरह के सवालों का जवाब देना है, न कि काटना पीटना आपको कितना आता है। वो तो सरलीकरण का 2 सवाल होता है, उसमें आता है, उतना से का आप एग्जाम पास कर जाइएगा। तो ये सवाल दिमाग में पूछो यार। और अगर काटना पीटने का 70 सवाल तो मिनिमम बनता है कि इसको सीखने के बाद ये होना चाहिए। तो चलिए 70 सवाल को सीखने के लिए 6 दिन अगर लेते हैं, पहला 5 दिन और 6 दिन 11 दिन हुआ, आप 95 सवाल आपके जेब में है। आपका साहस, आपकी सोच में आमूल परिवर्तन आएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले 5 दिन स्थिर हो जाएंगे, 5 दिन अगर स्थिर हो जाएंगे तो ये आप से आप कर लेंगे। कोई महारत नहीं हासिल करना पड़ता है यहां, ये समझ ले। फिर लसा मसा के सवाल, जैसे मैं बोलता हूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो शेष बचता है। आप बोलेंगे भैया ये भी तो संख्या पद्धति में ही आता है।
अरे घंटा संख्या पद्धति में आता है। ये तो आपका लॉसा मासा से जुड़ा हुआ सवाल है। किस चैप्टर में नहीं, आपको एग्जाम में किस चैप्टर में दिया गया ये पूछा नहीं है, उसको हल करना है। और हल करने की जिस क्रिया से जुड़ा हुआ है उससे जोड़ लीजिए ना उसे। देखिए कितना आसान हो जाता है चीजें। तो पढ़ने के तरीके नहीं आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, उसका HCF 6 है, तो उसका LCM क्या होगा? अगर ऐसे सवाल बोले तो 60 सवाल दिए गए हैं। अब 60 सवाल को करते हैं तो 5 दिन लगता है, 16 दिन में अब 155 सवाल के मालिक बने हैं। जी हाँ, सवालों के मालिक बनेंगे तभी आप एग्जाम को तोड़ पाएंगे। इस छोटे से बात को अपने दिमाग के अंदर डाल दें। कोई टीचर, कोई शिक्षक इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है जो पढ़ाया और बच्चा पास कर जाए। ये गलतफहमी से निकल जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर इस गलतफहमी को पाले रहेंगे तो जो अभी हश्र है कल भी वही हश्र होगा। गुरु ढूंढते फिरेंगे, जीवन कट जाएगा, ना गुरु मिलेगा ना एग्जाम कटेगा। मौलिक बात क्या है, आपके जेब में कितना सवाल है, कितनी तैयारी हुई है जिससे आप कर सके। समझ में नहीं आता है तो बेसिक के साथ कनेक्शन जोड़ दीजिए, समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अब आते हैं भिन्न के ऊपर। यह सवाल तो आपको जाना पहचाना ही लग रहा होगा। दी गई संख्याओं में निम्न में से कौन सा सही है? आरोही क्रम में सजाओ, ठीक है ना। इस तरह के क्रम में सजाओ। ये आपके जैसे इसका था, रेलवे का था। तो ये आप में 40 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको करते हैं तो आपका 20 दिन के अंदर में 195 सवाल, 200 सवाल के मालिक हो जाते हैं। दशमलव का, सॉरी डियर, यहां रखने का जगह ही नहीं था। दशमलव में भी ऐसे 20 से 25 सवाल आते हैं और 2 दिन में वो तैयारी हो सकता है। ये आपके बेसिक का फर्स्ट फेज है, ये खत्म नहीं हुआ है। बेसिक का सेकंड फेज में आना है। सेकंड फेज में समीकरण है, क्योंकि इसको अवॉइड करके आप कुछ नहीं कर सकते। डरने की कोई बात नहीं। उतना जब सीख लेते हैं समीकरण, पहले हल्का में सीखिए, फिर इस्तेमाल कीजिए, फिर है सांख्यिकी। केवल बैंक के नहीं, DI अब सबके लिए आता है। रेलवे में आ रहा है, पटवारी में आ रहा है। अब सांख्यिकी छोड़ के जीवन नहीं बचेगा। तो इसे भी सीखने के लिए 6 वीडियो रखे हैं, 60 मिनट लगता है। प्रैक्टिस के 18 सवाल दिए गए हैं, 3 घंटे में आप सीख सकते हैं। और तीसरा है घातांक और करनी। देखते ही लोगों को डर लगता है, मतलब बाप रे बाप, ही कहां से होगा। लेकिन ये भी बहुत आसान है, क्योंकि इतना दूर तक चले आते हैं तो ये तो ऐसे ही बह जाते हैं बड़े आसानी से। इसमें 6 वीडियो है सांख्यिकी की तरह। इसमें 20 मिनट में 6 वीडियो है, 60 मिनट में 6 वीडियो है। प्रैक्टिस के 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 घंटे में इसकी तैयारी हो जाता है। ये सेकंड फेज है। पहला फेज करके उसके वर्ड प्रॉब्लम को तैयारी करके फिर सेकंड फेज में आते हैं। अब ये समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम में 60 दिया हुआ है सवाल। और समीकरण को क्या बोला जाता है? समीकरण को बोला जाता है कि आपका अल्टीमेट की। जब सवाल नहीं तोड़ पा रहे हैं तो समीकरण में लगा देते हैं तो सवाल तोड़ लेते हैं। अब इसमें है कि एक चर समीकरण, 2 चर समीकरण, फिर आपका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब सीखना पड़ता है। तो 22 और 6 28 दिन में आप 275 सवाल के मालिक बनते हैं। आज अगर समीकरण नहीं हो रहा है, जान लीजिए उतना करने के बाद करेंगे, हंसते हंसते करेंगे। तो इसके फेज को भी चलना चाहिए। मुश्किल क्या होता है, जिस टीचर के पास बैठे वो जैसे पढ़ाना शुरू किया बस अब शुरू हो गए, और 3 दिन के बाद छोड़ छाड़ के भाग गए। अब सांख्यिकी के आते हैं। सांख्यिकी में 50 सवाल होते हैं, और ये 28 अब 5 दिन में खत्म हो जाते हैं। 33 में 325 सवाल हो जाते हैं। घातांक और करनी के 40 सवाल का एक SSC लेवल में देने जा रहे हैं, तो ये बहुत जोरी है। तो 37 दिन के अंदर में 365 सवाल करके आप तैयारी की उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां से आपकी जीत तय हो जाती है। जी हां, जीत नहीं जाएंगे, जीत तय हो जाएगी। और आप कभी खुद को कमजोर, असहाय नहीं पाएंगे। शुरुआत वही 5 दिन से है। हाँ, जो अभी तक यहां तक पहुंचे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें धन्यवाद ये भी देना है, ठीक है ना। क्योंकि
मुश्किल क्या है कि हमें सब कुछ जानना है, फटाफट जानना है, 2 मिनट में जानना है, जबकि उन्हें उनका इंट्रोडक्शन, अगर आपकी परिचय पूरा बोलूं 2 मिनट में नहीं बोल सकते, लेकिन जब खुद देखना चाहते हैं तो सोचते हैं कि 2 मिनट में अगला मेरे को समझा देगा। अजीब सी हवा है। अब एक कैसे पढ़ें? वेबसाइट से पढ़ें। वीडियो आपको प्रैक्टिस करने का सवाल आपके हाथ में नहीं देता है। कितने भी बड़े सर हैं, मैं भी लाइव क्लास लेता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब सवाल करने जाएंगे उसका सवाल मैं आपके हथेली में दूंगा। अब महाराज पीडीएफ लेके क्या होगा, किताब तो घर में है। सवाल अगर गलत होता है तो उसकी भी तो वीडियो चाहिए कि मुझे समझ में आए कि मैंने गलती कहां किया, जिससे मैं सुधार सकूं। यह सारा चीज किसी वेबसाइट में पॉसिबल होता है, कहीं नहीं पॉसिबल होता है। बातों के पुलिंदा बांध के किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आप दिमाग वाले हैं, गणित का दिमाग नहीं, व्यवहारिक दिमाग, तो फिर आप इन बातों को समझ पाएंगे कि आप हतोत्साह क्यों होते हैं। जब आप लगाने जाते हैं सवाल नहीं लगता है, उस वक्त अगर कोई वीडियो हो तो आपकी अपनी गलती के एहसास होगा। 2 बार गलती करेंगे, तीसरी बार आपकी कलम चल पड़ेगी। तो ये कहां पे हो सकता है? किसी आपके YouTube में नहीं हो सकता है, क्योंकि YouTube में मैं 4 तो सवाल बता दिया, उसको चलो आप कर भी दिए। अब 5वां सवाल जब करेंगे नहीं लगेगा, आप हतोत्साह हो जाएंगे, तो उसका रास्ता क्या है? आप बोलेंगे कोचिंग क्लास में जाएंगे, वो भी तो सर बोर्ड में सिखाएंगे, वो भी देख के आप नकल मारेंगे। खुद जब करने जाएंगे नहीं होगा तो क्या? इस सवाल का जवाब आपको चाहना है, क्योंकि वो मिल जाता है तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आप खुद करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो समझ में होता है, ऐसे 2 बार गलती करेंगे। इतना तो बड़ा कालिदास आज के युग में होता नहीं है कि 12 बार गलती कर देगा, नहीं होता है दोस्त। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब के लिए आपकी जेब में 500 प्लस होना चाहिए। जब मैंने 365 दिखा दिया है, मतलब अगर ये एग्जाम है तो बस 150 के करीब सवाल चाहिए, 135 150 सवाल चाहिए। पुलिस, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड आप तोड़ दोगे। पटवारी, एसएससी, जीडी, एसआई है 700 है, तो मतलब 50% हो गया है, और आपका जो है चौड़ा हो गया है। अभी आपको एडवांस मैथ में जाना है, क्या कि एसएससी, जीडी, पटवारी में भी अब क्षेत्रफल आते हैं, मेंसुरेशन आते हैं, और एसएससी, जीडी में तो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन भी आता है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी टच रहता है। और आगे बढ़ेंगे बैंकिंग क्लर्क में तो 900 प्लस, क्योंकि डीआई इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और डीआई में आपको कम से कम 300 से ऊपर सवाल सीखना होता है। तो यहां पर लेकिन 365 करने के बाद, 40-50 डीआई के बाद अगला 200 डीआई करने में आपको तकलीफ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आपके खून में वो समा चुका है। और CHSL CPO 1200 प्लस, फिर से बोलता हूं, ddSir.co.in/store, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, अब आप जाके ले सकते हैं। लेकिन जाने के पहले एक गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, मेरा सब्सक्राइब घट रहा है, और बेल बटन को अवश्य पुश करें अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए किसी काम का है, और जो वेबसाइट मैंने दिया है वो किसी काम का है। तो जाने के पहले ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।